आज अपन परिमित अंतर कलन के लिए न्यूटन का nवां अंतर सूत्र ज्ञात करेंगे। डेल के पावर n एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ ए प्लस एन माइनस वन के बार इंटू एच प्लस एन सी टू एफ ए प्लस एन माइनस टू ऊपर बार एंड मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू एफ ए। प्रूफ अपन करेंगे। डेल एफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? डेल एफ ए इज इक्वल टू ई माइनस आई एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। नंबर एक, डेल स्क्वायर एफ ए इज इक्वल टू ई माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू एफ ए। दिस मीन्स ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई एफ ए। तो ये डेल स्क्वायर एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। नंबर टू, डेल क्यूब एफ ए सिमिलरली इज इक्वल टू ई माइनस आई का होल क्यूब इंटू एफ ए। इसको एक्सप्रेशन कर दिया और ऑपरेटर ई लगा दिया। नंबर 3 इक्वेशन आ गई। व्यापक रूप में डेल एन एफ ए इज इक्वल टू ई माइनस आई के पावर एन इंटू एफ ए। इसको अपन ने बाइनोमियल थ्योरम से खोल लिया और एक एक के ई एन ऑपरेटर लगा दिया। ई एन एफ ए माइनस एन सी वन ई एन माइनस वन एफ ए। सिमिलरली लास्ट में प्लस डॉट डॉट माइनस वन रेज टू एन इंटू एफ ए। तो डेल एन एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ ए प्लस एन माइनस वन बार मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस एन सी टू। इस सूत्र की सहायता से अपन फलन एफ एक्स के किसी भी क्रम के अंतर को फलन के मानों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। फलन के किसी मान की अंतर श्रेणी के मुख्य पद तथा मुख्य अंतर के पदों में व्यक्त करना। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन डेल रेज टू एन एफ ए। प्रूफ करते हैं अपन। एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू ई रेज टू एन एफ ए इज इक्वल टू आई प्लस डेल रेज टू एन एफ ए। इसको अपन ने बाइनोमियल से खोल दिया और सब जगह एफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स लेने पर उपरोक्त अभिष्ट परिणाम को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर डेल रेज टू आर वाई ए प्लस डॉट डॉट प्लस डेल रेज टू एन वाई ए। उपरोक्त सूत्र अग्रगामी अंतर सूत्र कहलाता है। पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एक राष्ट्र की जनसंख्या निम्न सारणी द्वारा दी गई है। वर्ष 1951, 61, 71 और 81। जनसंख्या लाखों में दे रखी है। 352 है 51 में, 61 में 405 है, 71 में 473 है, 81 में 554 है। वाट would be the population in 2011 if the population increases at the same rate? यदि जनसंख्या में वृद्धि दर इसी तरह से हो तो 2011 में जनसंख्या क्या होगी? अपन सॉल्यूशन करते हैं। अंतर का अंतराल 10 साल का ले लेते हैं। माना वर्ष 51 मूल बिंदु है, अर्थात a इज इक्वल टू 1951, h इज इक्वल टू 10। अब यदि a प्लस एन एच इज इक्वल टू 2011, तब 1951 प्लस n इंटू 10 इज इक्वल टू 2011। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 6। अंतर सारणी अपन ने बना ली। पहले वर्ष, फिर जनसंख्या लाखों में, फिर डेल वाई, फिर डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई। अब अपन ने फॉर्मूला लिखा वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर डेल रेज टू आर वाई ए प्लस डॉट डॉट लास्ट में डेल रेज टू एन वाई ए। मान प्रतिस्थापित कर दो। ए प्लस एन एच की जगह 2011 और वाई 1951 प्लस 6C1 डेल वाई 1951 6 प्लस 6C2 डेल स्क्वायर 1951 प्लस 6C3 डेल क्यूब वाई 1951। तो इस टेबल के अनुसार अपन ने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2011 में जनसंख्या 855 लाख होगी।
फाइंड द लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। निम्न घात का बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मान ग्रहण करता है। एक्स में 0 1 2 3 4 5 और एफ एक्स अपने को दे रखा है 0 3 8 5 15 24 35। आंकड़ों को अंतर सारणी अपन ने बना ली। एक्स में एफ एक्स में फिर डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स, अंतर सारणी बना करके अपन ने न्यूटन ग्रेगरी सूत्र को सब्स्टिट्यूट कर दिया। न्यूटन ग्रेगरी सूत्र है एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन डेल रेज टू एन एफ ए में ए इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट किया अपन ने तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स सी वन डेल एफ 0 प्लस एक्स सी टू डेल स्क्वायर एफ 0 प्लस डॉट डॉट एफ 0 डेल एफ 0 डेल स्क्वायर एफ 0 डेल क्यूब एफ 0 के मान अंतर सारणी से प्रतिस्थापित करने पर मान एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। अब अपन नया फलन डिफाइन करते हैं, क्रम गुणित फलन। प्रथम पद x था, इससे अचर अंतर बराबर h वाले n-1 पदों के गुणनफल को क्रम गुणित फलन कहते हैं, जहाँ n धन पूर्णांक है तथा इसे x⁻n से ब्रैकेट में n से व्यक्त करते हैं। x की पावर ब्रैकेट n इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस h मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2h डॉट 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 ब्रैकेट x माइनस छोटा ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल टू x माइनस 1, यदि h इज इक्वल टू 1 लिख दिया अपन, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 x माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू x रेज टू n इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड x माइनस 1 मल्टीप्लाइड x माइनस 2 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड x माइनस n माइनस 1 का बाहर फैक्टोरियल x माइनस n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो x रेज टू n ब्रैकेट जो बना है इज इक्वल टू फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n। पर्टिकुलर विशेष स्थिति है कि x की पावर यदि 0 रखें n में तो 1 आ जाता है, यदि 1 रखें अपन इज इक्वल टू x आ जाता है। और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। x डेल रेज टू n x रेज टू n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाई h रेज टू n। तो डेल x रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस h पावर n माइनस x रेज टू n। पहले x प्लस h के पावर n का अपन ने लिख दिया, फिर x रेज टू n का लिख दिया। अब अपन ने x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस h x माइनस n माइनस 2 बार मल्टीप्लाइड बाई h कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया पहले वाले में से तो ब्रैकेट x प्लस h माइनस पीछे वाले में से बचा x माइनस n माइनस 1 बार इंटू h। इसको अपन ने हल कर लिया, इट इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस h डॉट 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 x माइनस n माइनस 2 बार मल्टीप्लाइड बाई h इंटू एन एच। डेल x रेज टू n इज इक्वल टू एन एच एक्स रेज टू ब्रैकेट में ऊपर n माइनस 1। सिमिलरली डेल स्क्वायर x रेज टू n किया तो डेल मल्टीप्लाइड बाई डेल x रेज टू n इज इक्वल टू पहले वैल्यू रख दी अपन ने डेल तो उसकी डेल x रेज टू n की एन एच डेल x रेज टू n माइनस 1, एन एच को बाहर रख लिया, फिर डेल x रेज टू n माइनस 1 की वैल्यू रखी समीकरण पीछे वाले से इज इक्वल टू इसमें अपन ने x प्लस h इंटू एक्स माइनस h थोड़ा तोड़ करके इसको सेट करके लिखा अपन ने और n माइनस 2 बाहर वाला पहले लिख लिया माइनस x इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एन एच और कुछ कॉमन ले लिया और फिर सेल कर लिया तो डेल स्क्वायर एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 एच स्क्वायर एक्स रेज टू एन माइनस 2। अब अपन ने कर लिया डेल रेज टू एन माइनस 1 एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 डॉट डॉट 2 एच रेज टू एन माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू अपने आ गया डेल रेज टू एन इंटू एन माइनस 1 2 एच के पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस एच माइनस एक्स।
एक्स कैंसिल आउट हो गया, एच आ गया। तो इसका मतलब डेल रेज टू एन एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन एच रेज टू एन। सेकेंड भी इसी तरह से देख लेंगे। एग्जाम्पल 2, एक्स रेज टू माइनस एन ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 एक्स प्लस एन एच के पावर ब्रैकेट एन। क्रमगुणित फलन की परिभाषा, एक्स रेज टू माइनस एन को जगह पहले एक्स रेज टू एन की ले, तो उसमें एक्स माइनस एन माइनस बार इंटू एन माइनस वन इंटू बार इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स एज टू एन माइनस वन। अलग अलग दिखा दिया इसको। एक में जब एन बराबर 0 रखें तो एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच के पावर एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स एज टू माइनस वन। एक्स की पावर 0 का मान हमेशा ही 1 होता है, तो 2 से अपन ने लिख दिया एक्स के पावर माइनस वन इज इक्वल टू 1/x प्लस एच। पुनः अपन ने एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखा। इस तरह से अपन ने इसको हल कर लिया। एग्जाम्पल 4, एक्स रेज टू आर एक्स माइनस आर के पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस आर। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया एक्स रेज टू आर एक्स माइनस आर एच की पावर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एक्स डॉट डॉट एक्स माइनस आर माइनस वन बार मल्टीप्लाइड बाई एच मल्टीप्लाइड एक्स माइनस आर एच की पावर एन। फिर एक्स माइनस आर एच की पावर एन को खोल दिया, दोनों को शामिल कर लिया, तो इट इज इक्वल टू एक्स माइनस एच मल्टीप्लाइड डॉट डॉट एक्स माइनस आर प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस आर एच एस। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। दिए बहुपद को क्रम गुणित फलन में प्रदर्शित करने की विधियाँ। प्रथम विधि है सीधी विधि। दिए बहुपद एफ को क्रम गुणित फलनों के साथ अज्ञात गुणांक ए बी सी आदि रखकर व्यक्त करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू एन प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस के। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 नंबर 1। नंबर 2 लिया अपन, एक के वाम तथा दक्षिण पक्ष में एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 आदि प्रतिस्थापित कर प्राप्त समीकरण को हल कर अज्ञात राशियाँ ए बी सी आदि ज्ञात कीजिए। अज्ञात राशियों के प्राप्त मान संबंध ए के दक्षिण पक्ष में रखकर अभिष्ट परिणाम ज्ञात कीजिए। ये विधि निम्न उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस इन फैक्टोरियल नोटेशन। निम्न फलनता इसके उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित फलन के रूप में व्यक्त कीजिए। अंतराल का अंतर इकाई है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। सॉल्यूशन दिए व्यंजक 3 घात का है। क्रम गुणित संकेतन में अपन ने लिख दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स 1 प्लस डी। खोल दिया ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। नंबर 1 में एक्स और 0 रखने पर डी इज इक्वल टू माइनस 10। नंबर 2 उन्हें एक्स में 1 में एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर सी इज इक्वल टू 2। नंबर 3 पुनः 1 में एक्स इज इक्वल टू 2 रखने पर ये बी आ जाएगा और अपन इसको हल वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। धन्यवाद।